तो दोस्तों कल शाम को एक बहुत ही बुरी खबर निकल कर आती है जिसको लेकर हम लोगों ने डिस्कशन किया था। बताया गया था कि भारत से केवल 200 नॉटिकल माइल दूरी पर एक जहाज को मार गिराया जाता है और इसके ऊपर ड्रोन से अटैक होता है। और ये पहली बार ऐसा देखने के लिए मिला है जब इजराइल हमास वॉर के बाद ये जो रेड सी के अंदर जहाजों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है उसमें ऐसी स्थिति आ गई कि भारत के तटवर्ती इलाकों में किसी जहाज को मार गिराया गया है। हालांकि उस समय इसको लेकर कोई बहुत ज्यादा खबरें निकल कर नहीं आई थी और केवल स्पेक्यूलेट किया जा रहा था कि इस जहाज से इजराइल का संबंध है, कभी बताया गया कि ब्रिटेन का संबंध है। लेकिन अब कुछ नई खबरें निकल कर आ रही है जिनके हिसाब से बताया ये जा रहा है कि इस जहाज का जो संबंध था वो जापान से भी था और ये एक्चुअली किसी भारत के ही बंदरगाह तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान भारत के तटवर्ती इलाकों में इसके ऊपर ड्रोन से अटैक हो जाता है। अब अटैक काफी ज्यादा गंभीर था और भारत की सुरक्षाओं में इसे सेंध माना जा रहा था। इस वजह से भारतीय कोस्ट गार्ड पहले पहुंचती है, उसके बाद भारतीय नौसेना भी इस इलाके तक पहुंचती है, जायजा लेती है, इन्वेस्टिगेशन का काम शुरू होता है। इसी दौरान दोस्तों पेंटागन से एक रिपोर्ट निकल कर आती है और पेंटागन की तरफ से पहली बार डायरेक्टली इस बात को कहा गया है कि इस जहाज के ऊपर जो हमला किया गया है उसमें कोई और नहीं बल्कि ईरान शामिल है और ईरान से ही इस हमले को लॉन्च किया गया है। यानी डायरेक्टली उनकी तरफ से कहा गया है कि भैया ईरान का ही इसमें लेना देना है और ईरान की धरती से ही अटैक किया गया है। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि इतनी दूरी से भला किस वेपन से अटैक किया गया होगा। और चूंकि भारत ईरान के रिलेशनशिप अच्छे हैं तो अगर इस जहाज पर उनको अटैक करना भी था तो उन्होंने इतना ज्यादा वेट क्यों किया? जब वो भारत के तटवर्ती इलाकों में प्रवेश कर गया उसके बाद क्यों अटैक किया गया? लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये पूरे सीजन में ऐसा पहला मौका देखने के लिए मिला है जब अमेरिका द्वारा डायरेक्टली ईरान के ऊपर इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। पेंटागन की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि हुती विद्रोहियों ने अभी तक 100 से अधिक ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया है जिसके जरिए उन्होंने 35 से अधिक अलग अलग देशों के कुल 10 जहाजों को निशाना बनाया है। और जैसा कि हम जानते हैं कि इन्हीं सब के निवारण के लिए अमेरिका द्वारा एक टास्क फोर्स भी बनाई गई है। हालांकि यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि भारत चूंकि इस टास्क फोर्स का हिस्सा नहीं है इस वजह से अमेरिका कुछ हद तक परेशान भी था और अमेरिका ये भी चाहता था कि ये जो टास्क फोर्स बनाई गई है इसका भारत भी हिस्सा बने और भारतीय नौसेना भी जहाजों को बचाने के लिए अपनी सक्रिय भूमिका निभाए। तो कहने का मतलब आरोप प्रत्यारोप का जो दौर था वो अब शुरू हो चुका है, लेकिन अभी भी हमें वेट करना होगा किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले कि भारतीय ऑफिशियल्स इसको लेकर क्या बयान जारी करते हैं और उनकी इन्वेस्टिगेशन में एक्चुअली क्या पाया जाता है कि इस अटैक के पीछे है कौन। क्योंकि अभी तक मैं आपको बता दूं जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं भारत की तरफ से ऑफिशियली किसी भी हमलावर देश या समूह का नाम अभी तक नहीं लिया गया है। बाकी इस पर जो भी खबर निकल कर आएगी मैं आपको समय समय पर सूचित कर दूंगा। आप अपनी ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।